नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। हर जाति, हर धर्म, हर संप्रदाय से ऊपर उठकर राष्ट्रीयता सर्वोपरि है। अपने वतन के प्रति वफादार होना देश के हर नागरिक का कर्तव्य है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी इस देश में रह रहे हैं, उनका पहला फर्ज है कि मां भारती सुरक्षित रहे, मेरा देश सुरक्षित रहे, हमारी कौमी एकता, हमारी इनकलाब, हमारा सबसे आगे हो। और यह तभी संभव हो सकता है जब राष्ट्रीयता की भावना सभी में कूट कूट कर भरी जाएगी। साथियों, मैं बात करने जा रहा हूं बांग्लादेश। इसके पहले मैं चलूं कि 1947 में जब देश आजाद हुआ था तो जो तत्कालीन पाकिस्तान ने हिंदुओं का जो नरसंहार किया, हिंदुओं को जो परेशान किया, उस समय पाकिस्तान के कानून मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल जी थे। बड़े शौक था, बड़ा अरमान था उनका कि मैं तो पाकिस्तान का प्रथम कानून मंत्री बना, शायद इतिहास पुरुष हो जाऊंगा। लेकिन उनका वो हस्र हुआ चूंकि वो पाकिस्तान के मानसिकता से ग्रस्त हो गए थे। वो जिन्ना के बड़े फेवरेट थे और पाकिस्तान में जाकर के मंत्री पद संभाले और भाग करके फिर भारत आए। उस समय का जो सीन है ना, रूह कपा देने वाली है, बहुत परेशानी। उसको याद करके ना मन व्यथित हो जाता है कि क्या हिंदू भी इसी पाकिस्तान को भारत ने पैदा किया, भारत से पाकिस्तान अलग हुआ, भारत से जन्म लिया पाकिस्तान, और वो मुस्लिम पाकिस्तान में हिंदुओं का कत्लेआम मचा दिए, हिंदू को भागना पड़ा मजबूरन। कुछ ही दिन बाद नेहरू जी का नेहरू लियाकत समझौता हुआ। देखिए दोस्तों, गलती बहुत बड़ी यहीं पे हो गई कि नेहरू जी ने अपने बुद्धिजीवी कैबिनेट से नहीं डिस्कस किया कि क्यों नहीं हम पाकिस्तान से अल्पसंख्यक हिंदू को भारत ले आए, क्यों नहीं अपने देश के मुसलमान को पाकिस्तान भेज दें। सबसे बड़ी चूक और सबसे बड़ी भूल हमारे 1951 के नेहरू लियाकत समझौते में हुई कि उस देश को यह ठेका दे दिया गया कि आप वहां के हिंदुओं को सुरक्षित संरक्षित रखिए, हम यहां के मुसलमानों को सुरक्षित संरक्षित रखेंगे। जो 1947 में बंटवारे में गलती हुई कि मुस्लिम भारत नहीं छोड़े, जो जाना था वही गए, हिंदू वहां से वापस आना चाहिए, नहीं आए, क्योंकि किसी को यह पता नहीं था कि ये मुस्लिम इस कदर हमारे ऊपर जुर्म करेंगे। साथियों, अब लिए चलता हूं मैं बांग्लादेश, जो 1972 से पहले पूर्वी पाकिस्तान था। 1972 में स्वतंत्र अस्तित्व में बांग्लादेश आया और देश आजादी के बाद 22% आबादी हिंदुओं की थी। कहां? पाकिस्तान में। जो दिन प्रतिदिन घटते घटते यूं कहिए कि वो आबादी 1976 में 13%, मात्र 13% रह गया। और अभी जो 2021 का जो सेंसस है, उस हिसाब में देखा जाए तो 7.56% रह गया। आखिर 22% से घटते 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 7.6%। ये मैं बांग्लादेश की बात कर रहा हूं। क्या बांग्लादेश की आजादी में हिंदुओं की भूमिका नहीं थी क्या? अरे बांग्लादेश का तो राष्ट्रगान भी हमारे आदरणीय रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, अमार सोनार बांग्ला। अमार सोनार बांग्ला को गा करके वो आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। लेकिन हमारे आदरणीय, हमारे पुरोधा, हमारे वीर, हमारे स्वतंत्रता संग्राम के अगुवाई करने वाले रविंद्रनाथ टैगोर जैसे लोगों की आदमकद प्रतिमा को तोड़ी जाती है। साथियों,
बहुत दुख होता है कि मोदी टू ने जो सीए एनआरसी लाया था, मेरे जैसे लोग तो खुल के सपोर्ट किए थे। मैं देखिए चूंकि किसी दल का नहीं हूं और किसी दलगत भावनाओं से ग्रसित नहीं, जो गलती नेहरू ने लियाकत समझौता में किया था, उस गलती का खामियाजा आज हम लोग को भुगतना पड़ रहा है। इसका मतलब ये नहीं हो सकता है उनकी कुछ मजबूरी रही होगी। लोग गांधी जी को भी आप शब्द कह देते हैं, क्या गांधी जी ऐसे नहीं थे? उनके पीछे हुजूम चलता था, पूरे देश चलता था गांधी जी के पीछे, और गांधी जी की प्रतिमा अन्य देशों के कैबिनेट में लगी हुई है, सदन में लगा हुआ है। क्या मजबूरी थी? आई डोंट नो, लेकिन कुछ किताब है, आप जाके देखेंगे कि एक ढाका में ये है प्रोफेसर हैं बरकत, शायद बरकत नाम, कुछ बरकत नाम है, तो उन्होंने लिखा था कि हिंदुओं के ऊपर जो जुर्म ढाए जा रहे हैं, यह कहीं ना कहीं उस 1947 और 1951 की गलती का खामियाजा। मैं उन्हीं के बुक की बात करूंगा, उन्हीं ने जो बुक लिखा है, उन्होंने लिखा है, मोहम्मद अब्दुल बरकत ने, कि लगभग 1947 से 1964 के बीच, मतलब 1900 वही कहा जाए आजादी के बाद, लगभग करोड़ों हिंदुओं का कत्लेआम हुआ। और आज का सिनेरियो यह है कि लगभग 632 हिंदू रोज लापता हो रहे हैं, चाहे उनकी हत्या हो रही है या उनका धर्मांतरण हो रहा है। तो मैं वापस आ रहा हूं, जो ये भारत में शाहीन बाग बना रहे थे, जो भारत में सीए एनआरसी के विरोध में बैठे थे, मैं उन मुस्लिमों को पूछता हूं और उनके पैरोकार जो भी राजनीतिक दल थे, आज आपको सांप सूंघ गया क्या? आज जो बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर लगातार जुर्म ढाए जा रहे हैं, आज जो बांग्लादेश में हिंदुओं को लगातार मारे काटे जा रहे हैं, पिलर में बांध के, तो पेड़ में बांध करके हमारी मां बहनें को इस तरह यातनाएं दी जा रही हैं, तो क्या सीए एनआरसी के विरोध में जो इनके हिमायती लोग थे, कहां है आज? क्यों नहीं बोलते? सवाल मैं सत्ता से भी करता हूं, सवाल तो सत्ता से ही होगा, लेकिन खास करके जो शाहीन बाग जैसे घटना को अंजाम देने वाले थे, मैं उनसे और उनके हिमायती लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्यों नहीं भारत के अल्पसंख्यक को बांग्लादेश और पाकिस्तान भेज दिया जाए? क्यों नहीं वहां के अल्पसंख्यक को भारत ले आया जाए? यह हमारी सरकार को करनी चाहिए। आप हिंदू राष्ट्र का निर्माण नहीं कर पाएंगे, लेकिन यह तो कर सकते हैं, या हिंदुओं का कत्लेआम, उनके खून पे राजनीति करना चाहते हैं? आज बांग्लादेश में 15 साल लगातार शेख हसीना की सरकार रही और बांग्लादेश को किसी देश ने शरण नहीं, शेख हसीना को किसी देश ने शरण नहीं दिया। वो आकर के भारत में रुकी, भारत ने भी शरण नहीं दिया है, लेकिन अब रुक गई तो क्या किया जाए? तो मैं ये सवाल खास करके भारत के उन मुसलमान को कहता हूं, जो आप 6% और 8% से आज 24 और 26% हो गए हैं, तो आप जवाब दे सकते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के 22% हिंदू आज घट करके 7.56 कैसे हो गए? क्यों हो गए? क्यों नहीं भारत से अल्पसंख्यक को
पाकिस्तान और बांग्लादेश भेज दिया जाए, ऐसी कैबिनेट व्यवस्था करे, और ऐसी जरूरत है। नहीं तो भारत में भी जितने भी हमारे अल्पसंख्यक हैं वह खुलकर पाकिस्तान और बांग्लादेश का विरोध करें और सामने आए। न्यूयॉर्क और ब्रिटेन, अमेरिका और क्या नाम है, बंगाल, नेपाल में विरोध हो सकता है, दूसरे देशों में विरोध हो रहा है कि आखिर बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर इतना जुर्म क्यों ढाए जा रहे हैं, और भारत चुपचाप बैठा है। भारत क्या वो विपक्षी, आज मैं विपक्षी को ही ज्यादा कोस रहा हूं, क्योंकि आप ही हैं जो एनआरसी और सीए के ऊपर खून की राजनीति करना चाह रहे थे, और आज हिंदुओं का खून बहा रहे हैं और आपका मुंह में ताला लगा हुआ है। शर्म आनी चाहिए। ज्यादा नहीं बोलते हुए मैं सभी से, भारत के सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि अपने देश की एकता, अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए, अपने देश की मजबूती, सामरिक ताकत को अक्षुण्ण बरकरार रखने के लिए, अगर मुस्लिमों की कुछ ऐसी गंदी राजनीति या गंदी कोई साजिश हो तो उसको बेनकाब कीजिए। एनआईए ने कई नंबर जारी किया है कि अगर ऐसी कोई गतिविधि नजर आ रही है मुस्लिमों की जो देश के हित में नहीं है, तो इमीडिएट एनआईए को या नजदीकी पुलिस स्टेशन को सूचित कीजिए, एसपी डीएसपी को सूचित कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, लेकिन मैं आगाह कर रहा हूं सत्ता पक्ष और विपक्ष सभी को कि भारत में अल्पसंख्यक अगर हैं तो इनको बाहर भेज दीजिए उनके सरपरस्ती में, और वहां जो हिंदू परेशान और जो 22% से 6% हो गए उनको इधर ले आइए, और जो 4% या 6% से आज 26% हो गए उनको भेज दीजिए। कोई जरूरत नहीं है हमें मुसलमानों की। अगर मुस्लिम देश का अहित कर रहे हैं, अगर मुस्लिम दूसरे जगह हमारे हिंदू भाई बंधु भाई बहनों को मार रहे हैं, तो कोई जरूरत नहीं है। अरे हम अमन चैन को बहाल कर लेंगे। भारत में वो शक्ति है, दैवी शक्ति है, दैवी शक्ति है। जय हिंद, वंदे मातरम, प्रणाम।